नमस्कार दोस्तों, योयो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम आज के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत ने किस संस्था के साथ भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए $500 मिलियन के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक के साथ भारत ने गुणवत्ता सुधार के लिए $500 मिलियन के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जी। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि सखा। तो दोस्तों, कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है और यह ऐप दैनिक खेती की ज़रूरतें और उत्पादकता बढ़ाने में उनकी जानकारी देगा और फसल बीमा से संबंधित भी जानकारी देगा। दोस्तों, बात करते हैं सिंचाई समाधान ऐप की, जो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो उड़ीसा सरकार ने सिंचाई समाधान ऐप लॉन्च किया है, जो कि सिंचाई समस्या का समाधान करेगा। अब बात करते हैं ई किसान धन ऐप की। तो ई किसान धन ऐप HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, जो कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं के लाभ लेने के लिए। अब बात करते हैं किसान रथ ऐप की। तो किसान रथ ऐप दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने लॉन्च किया है। तीसरा क्वेश्चन, किस कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 2500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, L&T। तो बात करते हैं L&T कंपनी की। L&T लार्सन एंड ट्रूबो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसकी स्थापना फरवरी 1938 में हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली यह एक हाई स्पीड ट्रेन होगी, जो जापान देश की सहायता से जिसका निर्माण किया जा रहा है। और इसकी रेलवे लाइन की लंबाई 508 किलोमीटर होगी। ये जो बुलेट ट्रेन है, मुंबई से अहमदाबाद तक इसके टोटल 11 स्टेशन रहेंगे। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। 30 जनवरी को हमारे भारत में विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत को छोड़कर बाकी देशों में यह पहले महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह दिवस कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में देश ने 2021 में महात्मा गांधी को कौन सी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो इसका आंसर होगा सी, 73वीं। ये जनवरी 2021 में गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि थी। अब बात करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई आंदोलन किए। हम कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करते हैं। गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो उन्होंने 1917 में किया था। तो 1917 में उनका पहला आंदोलन था। चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई। उनका दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, जो उन्होंने 1919 में शुरू किया था। और उनका तीसरा बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और असहयोग आंदोलन के दौरान ही चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था, जिस वजह से स्वयं गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। उनका चौथा बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी और ये वही आंदोलन था जिस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी का पांचवा बड़ा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में हुई थी। तभी से हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। दोस्तों, गांधी जी की समाधि स्थल
राजघाट में है। वहाँ उनके स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा गया है। छठवां क्वेश्चन, स्वामीनाथन, जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को 3 वर्ष के लिए किस बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी बनाया गया है? इसका आंसर है ए, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का एमडी बनाया गया है। अब बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की, एसबीआई। तो एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955 को मनाया जाता है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। दोस्तों, ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्या कि दिनेश कुमार खारा को अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में एसबीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो भारत ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में 180 देशों के बीच कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, इसका आंसर है डी, 86वां। 86 रैंक आई है हमारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2020 में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत भ्रष्टाचार के मामले में कहाँ है। इस सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक में पहला स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क को मिला है, और इसमें सबसे नीचे जो है सोमालिया और दक्षिणी सूडान हैं। दोस्तों, ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।